हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियस ऑरा। हमारा आज का टॉपिक है डिसेबिलिटी। अगर इस वर्ड को हम ब्रेक करके देखें तो दिस इज़ कॉल्ड डिसएबिलिटी। मतलब एबिलिटी का हम कह सकते हैं अपोजिट भी कह सकते हैं कि एबिलिटी मतलब सक्षमता, किसी काम को करने में सक्षमता। अगर वो नहीं हम किसी काम को कर पा रहे हैं देन दिस इज़ कॉल्ड डिसेबिलिटी। ठीक है, बट हर कंडीशन में हम नहीं कह सकते दैट वी आर डिसेबल, क्योंकि ऐसा तो बहुत बार होता है कि हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं, तो वी कैन नॉट से दैट वी आर डिसेबल। ओके, तो डिसेबिलिटी को WHO के अकॉर्डिंग हमने प्रॉपरली डिफाइन किया है। सो लेट्स सी what is the definition of the disability. So it is the umbrella term for the impairment, activity limitation and the participation restrictions, referring to the negative aspect of the interaction between an individual and that of individual constitutional factors. ठीक है, तो डिसेबिलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है। वी कैन नॉट से दैट आप जाओ और गूगल करके आओ डिसेबिलिटी को और आपको इसका हिंदी मीनिंग मिल जाएगा असक्षमता। तो डिसेबिलिटी इज़ नॉट लाइक दैट। ये एक अम्ब्रेला टर्म है कि इसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम कंबाइन करके जब इसे समझने की कोशिश करते हैं देन वी विल अंडरस्टैंड द वर्ड डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इम्पेयरमेंट लाइक किसी कोई फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, सोशल इम्पेयरमेंट हो सकती है। ठीक है, देन एक्टिविटी लिमिटेशन तो होती है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो इंसान नहीं कर पाता है, सो देयर विल बी एक्टिविटी लिमिटेशंस। देन पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ना कर पाना, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, डेली लिविंग फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, जॉब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। सो दिस ऑल कैन बी द कॉम्पोनेंट ऑफ द डिसेबिलिटी। अब डिसेबल कहने के लिए सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि इन सारे वर्ड्स को, ये सारे कंपोनेंट जहाँ पे हैं दैट पर्सन इज़ डिसेबल, नो। क्योंकि ये एक मतलब ये एक इंट्रक्शन होता है कि पर्सन की हेल्थ, ठीक है, एक तो उसकी हेल्थ और एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनके इंट्रैक्शन का जो नेगेटिव एस्पेक्ट बनता है, मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट जो होता है ना, दैट इज़ डिसेबिलिटी। क्योंकि एबिलिटी एक पॉजिटिव वर्ड है एंड डिसेबिलिटी इज़ अ नेगेटिव वर्ड इटसेल्फ। ओके, सो here वी कैन सी, लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर आपने WHO के उस पर देखी होगी, क्योंकि WHO ने जो डिसेबिलिटी को डिफ़ाइन किया है तो वहाँ पे कुछ हमें बताया था कि डिसेबिलिटी किस किस टाइप की हो सकती है। तो दिस इज़ फॉर द टाइप्स ऑफ द डिसेबिलिटी। ओके, नाउ लेट्स डिफाइन इट। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि डिसेबिलिटी क्या होती है, कि ये इंडिविजुअल की हेल्थ कंडीशन और उसके पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को हम डिसेबिलिटी कहते हैं। तो हेल्थ कंडीशन लाइक सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, और भी बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं, क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन हो सकती हैं, अक्यूट और मेजर हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं, कोई भी ऐसी हेल्थ कंडीशन जिससे कि इम्पेयरमेंट होता है किसी भी टाइप का। ओके, लाइक फिजिकल इम्पेयरमेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम में फिजिकल इम्पेयरमेंट हो रहा है, डाउन सिंड्रोम और डिप्रेशन में मेंटल इम्पेयरमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इम्पेयरमेंट होती है। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, लाइक नेगेटिव एटीट्यूड है, इनएसेसिबल ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब ट्रांसपोर्ट का असेस नहीं कर पा रहे हो, पब्लिक बिल्डिंग्स को असेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लिमिटेड सोशल सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो वहाँ भी हम कह सकते हैं दैट द पर्सन इज़ डिसेबल। लेकिन एक वर्ड आपने सुना होगा, सोशली हैंडीकैप्ड। So, socially handicapped or socially disabled is a word for the limited social support. ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, so how the environment affect the person's life. The person's environment has a huge impact on the experiences and the extent of the disability. मतलब जितना environmental जो factors है ना, वो बहुत ज़्यादा impact डालते हैं experience और extent पे डिसेबिलिटी का, मतलब कितनी ज़्यादा डिसेबिलिटी हो रही है पर्सन पे, वो environment पे भी डिपेंड करता है। ओके, लाइक इनएसेसिबल एनवायरनमेंट्स होते हैं, जिन एनवायरनमेंट्स को एक पर्सन जो है एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो वो जो है ना कुछ बैरियर्स क्रिएट करते हैं, कुछ लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं टू द पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूज़न। मतलब इंक्लूज़न का यहाँ क्या मतलब हो गया कि नॉर्मल जो पर्सन्स हैं उनमें उन लोगों को इंक्लूड नहीं
किया जा रहा है या फिर वो इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, देन यहाँ पे एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आ जाएगा फ्रॉम द नॉर्मल, एंड द एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल इज़ कॉल्ड स्लाइट, लाइक थोड़ा सा डेविएट हो जाएंगे वो नॉर्मेलिटी से. ओके, सो दैट आर कॉल्ड द डिसेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल अ डेफ इंडिविजुअल विदाउट अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर. फॉर एग्जाम्पल एक कोई डेफ इंडिविजुअल, डेफ मतलब जो सुन नहीं सकता, ठीक है. तो अगर फॉर वी कैन से लाइक मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आई एम आप इसकी ऑडियो सुन रहे हो, आप देख रहे हो स्क्रीन पे ऑडियो सुन रहे हो, पर इफ़ देर इज़ अ डेफ पर्सन, अगर कोई डेफ इंडिविजुअल ये वीडियो देखता है, ठीक है, तो वो वीडियो देख तो सकता है, बट जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो सुन नहीं सकता. तो सबसे बड़ा बैरियर, सबसे बड़ी लिमिटेशन यहाँ ये आ जाएगी कि अगर कोई साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं है, अगर कोई साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर उसके पास होता तो जो मैं कह रही हूँ वो साइन लैंग्वेज में मतलब इशारे करके उसे बता पाता है कि व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, ठीक है. बट यहाँ पे वो नहीं है, तो ये एक बैरियर हो सकता है. वहीं एक ब्लाइंड पर्सन अगर इसी वीडियो को देख रहा है, तो सॉरी ब्लाइंड पर्सन जो है अगर इस वीडियो का एक्सेस कर रहा है, तो वो ही कैन लिसन वट एवर आई एम सेइंग, बट ही कैन नॉट लुक इनटू द स्क्रीन. सो कोई रीडिंग सॉफ्टवेयर अगर यहाँ पर हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी तो मैं बोल रही हूँ ही कैन लिसन वट एवर आई एम सेइंग, बट अगर कोई वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं जहाँ पे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हाउ कुड ही नो कि स्क्रीन पे क्या लिखा है. तो कोई रीडिंग सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए ना. तो दिस कैन बी अ ग्रेट बैरियर और द लिमिटेशन फॉर दैट पर्सन, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द व्हील चेयर पर्सन. कोई एक पर्सन है जो कि व्हील चेयर यूज़ करता है. अब अगर उसे बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है, ठीक है, बट वहाँ पे लिफ्ट या एलिवेटर्स नहीं है, सो हाउ कैन वी गो, ठीक है, वो कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा ना वहाँ पर. तो दिस कैन बी अ लिमिटेशन. सो यहाँ पे ओवर 1 बिलियन पीपल आर एस्टिमेटेड टू एक्सपीरियंस डिसेबिलिटी. अगर आप पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन में देखो तो 3.8% से भी ज़्यादा जो लोग हैं ना 15 ईयर से अबव के 3.8% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो डिसेबल हैं, ठीक है, और उन्हें हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए. तो क्यों इतने लोग डिसेबल कैसे हो रहे हैं, मतलब डिसेबिलिटी का कोई कॉज होगा, क्यों हो रही है इतनी डिसेबिलिटी. द नंबर ऑफ द पीपल एक्सपीरियंसिंग डिसेबिलिटी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द राइज इन द क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन एंड द पॉपुलेशन एजिंग. क्योंकि पॉपुलेशन एजिंग हो रही है. पहले तो एजिंग के साथ साथ कुछ डिसेबिलिटीज़ आती हैं, बट जो जिस डिसेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं दैट आर इंक्रीजिंग ड्यू टू द राइज इन दी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन. बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से फिज़िकल मेंटल इम्पेयरमेंट हो सकती है, ठीक है. तो उनकी वजह से भी जो लोग हैं वो डिसेबल होते हैं. नाउ डिसेबिलिटी इज़ अ ह्यूमन राइट इशू. ह्यूमन राइट इशू हमने क्यों कहा, क्योंकि डिसेबल लोग जो होते हैं ना उनके राइट्स का वायोलेशन किया जाता है. उनकी हर एक इंसान के कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं, हमें अपने राइट्स पता होते हैं. तो अगर हमारे राइट्स वायोलेट हो रहे हैं तो हम उनके खिलाफ हम स्टैंड आउट कर सकते हैं, ओके, और हमें अपने राइट्स पता भी होते हैं. बट जो डिसेबल पीपल हैं उनके राइट्स का भी वायोलेशन किया जाता है, उन्हें अब्यूज़ किया जाता है, उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, कोई भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई उनके व्यूज़ की केयर नहीं करता. तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होती है. दैट इज़ द रीज़न इट इज़ अ ह्यूमन राइट्स इशू, ठीक है. तो होना क्या चाहिए कि दे आर ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं. तो जो राइट्स बने हैं वो सबके लिए एक जैसे बने हैं, तो उन्हें भी अपने उनके पास भी वही राइट्स होने चाहिए. मतलब राइट्स तो हैं उनके पास, लेकिन उनके राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए. पब्लिक को ये समझना चाहिए दैट दे आर द ह्यूमन बीइंग्स, ओके. अगर वहाँ पे कोई लिमिटेशन है, कोई डिसेबिलिटी है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनके राइट्स को वायलेट करना चाहिए. देन द पीपल विद द डिसेबिलिटी ऑल्सो फेस बैरियर्स इन स्टिग्मेटाइजेशन. अब बैरियर्स फेस करते हैं वो बहुत सारे, लाइक मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बैरियर्स होते हैं. उन्हें जॉब नहीं मिलती है, हाँ, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक लोग उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनके व्यूज़ नहीं सुने जाते हैं. कहीं पे स्टिग्मेटाइजेशन, सोशल स्टिग्मा एक होता है कि ये डिसेबल हैं तो ये हमसे अलग हैं. वाई दिस इज़ सो? दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस, दे आर ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग, ओके.
तो ये सारी चीज़ें होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत ज़्यादा कि ये तो डिसेबल हैं, इनसे बात नहीं करनी, इन्हें अपने ग्रुप में ऐड नहीं करना है, दे आर नॉट लाइक अस। तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन इन दी असेसिंग दी हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज और स्ट्रेटजीज़ में भी ये होता है कि हॉस्पिटल में अगर कोई डिसेबल पर्सन आता है हॉस्पिटल, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि डिसेबल लोगों को उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये तो डिसेबल है, इन्हें क्या ही समझ आएगा, इतना अच्छे से उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, इतना उन्हें किसी चीज़ों को एक्सेस भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। Now, disability is a developmental priority because it is a higher prevalence in the lower income countries, and because of disability, the poverty reinforce and perpetuate one another. ओके तो इससे क्या होता है कि ये एक डेवलपमेंट डिसेबिलिटी जो है ना डेवलपमेंट प्रायोरिटी है। मतलब डेवलपमेंट अगर हमें करनी है ना अपनी कंट्री की, तो डिसेबिलिटी एक प्रायोरिटी है कि डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। डिसेबिलिटी रेट जितना कम होगा ना उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट अच्छे से होगी, क्योंकि लोअर इकोनॉमिक कंट्रीज़ में देखा गया है, लोअर इनकम कंट्रीज़ में डिसेबिलिटी रेट हायर होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो पॉवर्टी जो है वो अफेक्ट कर रहा है डिसेबिलिटी को। पॉवर्टी की वजह से डिसेबिलिटी भी बढ़ रही है, डिसेबिलिटी की वजह से पॉवर्टी भी बढ़ रही है। तो दोनों जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। ओके, सो आर मेन एजेंडा इज़ टू डिक्रीज दी डिसेबिलिटी रेट। ओके, और एक टाइम ऐसा भी आना चाहिए कि जब डिसेबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। So disability is the extremely diverse, while some health condition associated with the disability result in the poor health and extensive healthcare needs. तो disability बहुत डाइवर्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक मैं बोल दूँ आपको कि दिस कैटेगरी ऑफ द पीपल आर इन द डिसेबल ग्रुप एंड दिस कैटेगरी ऑफ द पीपल आर नॉट इन द डिसेबल ग्रुप। तो डिसेबिलिटी जो है ना वो बहुत ही डाइवर्स है। बहुत तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लाइक द फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, सोशल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी। तो बहुत इसके कॉजेज़ भी अलग होते हैं, इनके टाइप्स भी अलग होते हैं, और डिसेबल पीपल भी अलग टाइप के होते हैं। लाइक कुछ डिसेबल पीपल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा विल पावर होता है, स्ट्रेंथ होती है, तो उन्हें इतनी हेल्थ के नीड्स नहीं होती हैं उनकी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिन डिसेबिलिटी की वजह से उनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है और उन्हें दे एक्सटेंसिवली नीड द हेल्थ केयर सर्विसेज। ओके, देन वैसे तो सभी लोगों को, सभी डिसेबल लोगों को सेम जनरल हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, बट सम ऑफ देम नीड द एक्सटेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज। ओके, now according to the article 25 of the UN convention on the rights of the persons with disabilities, तो यहाँ पे आ जाता है राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके भी कुछ राइट्स होते हैं। तो वाई दिस इज बीइंग फॉर्म, दिस इज टू रीइंफोर्स द राइट ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी टू अटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो या इस आर्टिकल के से मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो डिसेबल पर्सन है उनके राइट्स को रीइंफोर्स करा जाए, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हक़ हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाए कि उनका ये राइट है कि उन्हें स्टैंडर्ड केयर मिले, स्टैंडर्ड हेल्थ केयर मिले। हेल्थ केयर का तो सभी का राइट होता है, स्टैंडर्ड हेल्थ केयर का जो है डिसेबल पीपल का भी राइट है, वो भी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो उन्हें भी क्वालिटी केयर मिलनी चाहिए। दिस इज़ रिटन इन दिस आर्टिकल 25 ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द लिस्ट ऑफ द कंडीशंस दैट शुड ईजिली बी कंक्लूडेड टू बी डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बनाई है कुछ कंडीशंस की, जिसे हम कह सकते हैं दैट इट इज़ कम्स अंडर द डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में कुछ चीज़ें आती हैं लाइक डेफनेस, मतलब सुनाई ना देना, बहरापन, ब्लाइंडनेस। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, पार्शली और कम्प्लीटली मिसिंग लिम्ब, मतलब कोई भी लिम्ब जो होता है लाइक हाथ या पैर पार्शली या कम्प्लीटली मिसिंग हो, या फिर मोबिलिटी में प्रॉब्लम है। ठीक है, इम्पेयरमेंट है रिक्वायरिंग द यूज़ ऑफ अ व्हील चेयर, किसी को कोई भी ऐसी इम्पेयरमेंट है जिसकी वजह से उसे व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है। ऑटिज़म है। ओके,
कैंसर हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, डायबिटीज़, एपिलेप्सी, HIV एड्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये सारी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे जो डेली लिविंग फंक्शंस हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों में इम्पेयरमेंट होती है, हम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ओके, एंड हर किसी ना किसी चीज़ में हम पार्टिसिपेशन हमारा नहीं हो पा रहा है ठीक से। सो दीज कम्स अंडर द डिसेबिलिटीज़। ओके, so this is a picture of the one of the disability. This is blindness. Okay, so blindness is a condition where the person suffer from एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब ब्लाइंडनेस में सिर्फ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ब्लाइंडनेस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर एक ही प्रॉब्लम नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं दिस इज़ द ब्लाइंड पर्सन। या बहुत सारी कुछ भी हो सकता है कंडीशन, लाइक टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, ठीक है, बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, दैट इज़ ब्लाइंड। यही लेमैन लैंग्वेज में हम समझते हैं। बट इन दी साइंटिफिक लैंग्वेज व्हाट इज़ ब्लाइंडनेस, और भी कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक विजुअल एक्विटी जो है वो 6/60 है, 20/200 है, देन ऑल्सो वी कैन से दी पर्सन इज़ ब्लाइंड। स्नेडल्स चार्ट पे अगर हम ये चेक करते हैं तो विजुअल एक्विटी देखते हैं ना, तो विजुअल एक्विटी जो है वो 6/60, 2/200 पे भी हम कह सकते हैं द पर्सन इज़ ब्लाइंड इन द बेटर आई विद करेक्टिंग लेंस। करेक्टिंग लेंस के साथ मतलब हमने स्पेक्ट्स लगवाए, स्पेक्ट्स या फिर लेंस लगा के देखा, उसके बाद भी अगर इतना विजन आ रहा है देन द पर्सन इज़ ब्लाइंड, ही इज़ नॉट एबल टू सी। The limitation of the field of the vision subtending an angle of 200 of words, मतलब 200 का एंगल लगाने के बाद भी, 200 के एंगल के बाद भी अगर कोई पर्सन जो है वो नहीं देख पा रहा है, लाइक उसकी जो फील्ड ऑफ विज़न है वो लिमिटेड है, वो उसे ज़्यादा देख ही नहीं पाएगा, देन दिस इज़ कॉल्ड ब्लाइंडनेस। 200 के एंगल पे लाइक हम क्या करते हैं, हम एक वाइड रेंज ऑफ विज़न होता है ना हमारा, तो कुछ लोग होते हैं जिनका लिमिटेड फील्ड ऑफ विज़न होता है, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं दिस इज़ द ब्लाइंडनेस। ओके, नाउ पर्सन विद लो विज़न, जो लो विज़न के पर्सन होते हैं उसे भी हम डिसेबिलिटी में रखते हैं, जैसे कि मीन्स अ पर्सन विद इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद भी, या स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन के बाद। रिफ्रैक्टिव करेक्शन मतलब चश्मे लगाने के बाद, लेंस लगाने के बाद भी, या फिर किसी ट्रीटमेंट के बाद लाइक सर्जरी के बाद भी अगर किसी इंसान को ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी जो विजुअल फंक्शनिंग है वो इम्पेयर है, तो हम उसे कह सकते हैं दिस इज़ द पर्सन विद द लो विज़न, और ये डिसेबिलिटी में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो ब्लाइंडनेस सिर्फ एक हमें लगता है कि आईज़ के अंडर जो डिसेबिलिटी है वो सिर्फ ब्लाइंडनेस है। नो, द पर्सन विद लो विज़न इज़ ऑल्सो दी डिसेबिलिटी, बट इसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी है। तो ओके, सो नेक्स्ट इज़ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। अब हेयरिंग इम्पेयरमेंट हम कब कह सकते हैं, जब यहाँ पे लॉस होता है 60 डेसिबल और मोर इन द बेटर ईयर, जिस कान से एक इंसान को ठीक से सुनाई देता है, बहुत अच्छा सुनाई देता है, अगर वहाँ से 60 डेसिबल या ज़्यादा पे वो नहीं सुन पा रहा है बिल्कुल ही, ठीक है, 60 डेसिबल का लॉस है या उससे ज़्यादा का लॉस है, देन वी कैन से इट इज़ अ कन्वर्सेशनल इट इज़ अ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ओके, देन मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, कंडीशन और अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, मतलब जो दिमाग है उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुआ है, या फिर डेवलपमेंट हो रही थी, होते होते अरेस्ट हो गई है, वहीं पर रुक गई है, तो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है माइंड, ब्रेन डेवलप ठीक से नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो इंटेलिजेंस क्वेश्चंट होता है ना, IQ लेवल वो बहुत कम होता है, नॉर्मल से कम होता है, देन वी कैन कॉल दिस इज़ द मेंटल रिटार्डेशन, और इसे भी हम डिसेबिलिटी के अंडर रखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं इन चीज़ों को इतना ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। इफ़ यू वांट द इलेबोरेशन ऑफ दीज थिंग्स यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स and I will make the another video for the elaboration. Okay, so our next is इनविजिबल डिसेबिलिटीज़। अब ये तो सारी थी विजिबल डिसेबिलिटीज़ जो कि हम देख सकते हैं, हमें पता चल रहा है, लाइक वी कैन सी हेयर, we can see in this picture that the patient is then the person is disabled, like हमें देख के पता चल रहा है that he cannot
ये देख नहीं सकते, ठीक है, ओके, ही कैन नॉट सी। बट कुछ ब्लाइंडनेस ऐसी, सॉरी, कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें देखने में पता नहीं चलती हैं, उसे हम हिडन डिसेबिलिटीज़ भी कहते हैं, नॉन विजिबल डिसेबिलिटीज़ भी कहते हैं, इनविजिबल डिसेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इमीडिएटली अपेरेंट नहीं होती है, मतलब तुरंत हमें पता नहीं चलती हैं, बहुत साल लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि दैट द पर्सन इज़ डिसेबल, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? क्रॉनिक इलनेस की वजह से। बहुत लंबे टाइम से किसी को कोई बीमारी चलती आ रही है, बहुत ही क्रॉनिक इलनेस है जो कि ऑर्गन डैमेज कर रही है, ऑर्गन इम्पेयरमेंट हो रही है वहाँ पे, तो उसे कह सकते हैं हम इनविजिबल डिसेबिलिटीज़, जिसका बहुत टाइम बाद पता चलता है। फॉर एग्जांपल कुछ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिसका बहुत टाइम बाद पता चलता है, लाइक, ठीक है। देन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये भी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसका स्टार्टिंग से पता नहीं चलता है, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है, धीरे 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 जब हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं तब पता चलता है। देन दी चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ADHD, ओके। कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, अस्थमा हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकती है, एलर्जीज, माइग्रेन, आर्थराइटिस, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है। ऐसे बहुत सारी क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं जो कि हमें धीरे 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 करके बहुत लंबा टाइम लग जाता है पता चलने में दैट द पर्सन इज़ डिसेबल, क्योंकि क्या होता है कि बहुत क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है जिसकी वजह से एक इम्पेयरमेंट होती है और बाद में पता चलता है। अगर उस डिजीज़ को वहीं पे प्रिवेंट कर लिया जाए, वहीं पे क्योर कर दिया जाए, तो शायद ही ये डिसेबिलिटीज़ ना हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द डिसेबिलिटी रेट, क्योंकि डिसेबिलिटीज़ ऐसा नहीं है कि हम इन्हें प्रिवेंट नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज़ प्रिवेंटेबल, ठीक है। तो हम कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से कर ही सकते हैं टू प्रिवेंट द डिसेबिलिटीज़, ओके। इज़ इट क्लियर टिल नाउ? ओके, सो यू कैन सी है इट इज़ द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वेयर दी, यहाँ पे बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रहा है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसके दिमाग में चल रही हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, ADHD हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, ऐसे देख के तो हम नहीं बता सकते हैं वैसे, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, ओके। Next is the causes of the disabilities. So the causes we will discuss in the next video.